Hello students, welcome back. So we are going to do the part 9 of motion chapter, right? So in this chapter we are basically going to, in this part we are basically going to cover the blue text questions within your NCERT textbook, and in the next part we'll be covering with the exercise because the question ranges are like pretty more. Okay? So one by one we'll come to the questions. So I have referred BTQ as blue text question, जो आपके टेक्स्ट बुक के बीच में जो क्वेश्चन है ना वो है BTQ. ओके, सो कम टू पेज नंबर 100. देयर पेज नंबर 100 में देर आर 2 क्वेश्चंस, रादर देर आर 3 to 5 क्वेश्चंस देयर. सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ़ येस, सपोर्ट योर आंसर. ऑब्वियसली सिंपल सा लॉजिक है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है लेकिन उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकते हैं, बिल्कुल जीरो हो सकते हैं. वाई? बिकॉज इफ़ इट कम्स बैक टू द ओरिजिनल और द स्टार्टिंग पोजिशन, इजंट इट? So answer is pretty fine. तो आप example दे सकते हो, body starting from a certain point A, it is coming back to the same point. So that was question number 1. And in some of the questions they have asked you the straight questions. तो मैंने उसको रेफ़र नहीं किया है, उसको मैंने डायरेक्टली नहीं किया है, वो आपको मैं you can refer it from the notes. So just to save out some time, okay? राइट. क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि एक फार्मर है, वो एक स्क्वायर फील्ड के अलॉन्ग मूव कर रहा है और 40 सेकेंड्स में वो एक राउंड कवर कर रहा है. यानी कि 40 सेकेंड्स में वो बेसिकली क्या कवर कर रहा है? पेरीमीटर. गोइंग फ्रॉम ए टू बी टू सी टू डी एंड देन बैक टू ए. सो एक राउंड कवर करने के लिए 40 सेकेंड्स लग रहा है. अब वो बोल रहा है कि 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स में वो कहाँ होगा इनिशियल पॉइंट से. तो इसके लिए क्या करेंगे? अगर 40 सेकेंड्स में, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स कितने टाइम पीरियड हो गया. तो 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स मतलब हो गया 2 इंटू 60, दैट इज़ 120 प्लस 20 विच इज़ 140 सेकेंड्स. तो मुझे टेक्निकली ये देखना है कि जब उसने ए पॉइंट से शुरू किया, ए पॉइंट में शुरू करने के बाद 140 सेकेंड्स के बाद वो कहाँ पहुँचेगा. ओके, सो कम टू दिस लाइन. इन 40 सेकेंड्स नंबर ऑफ राउंड्स कितने? 1. तो एक सेकेंड में नंबर ऑफ राउंड कितना होगा? 1/40. सिंपल यूनिटरी मेथड लगाए. 40 सेकेंड में अगर वो एक राउंड कर रहा है तो एक सेकेंड में वो कितना राउंड्स कर रहा होगा? 1/40. तो 140 सेकेंड्स में वो कितना राउंड कर रहा होगा? 1/40 इंटू 40 विच इज़ 3.5 राउंड्स. नाउ 3.5 राउंड्स का मतलब क्या है? अगर आप ध्यान से देखो, ए पॉइंट मान लो ये है, ए बी सी डी, ये एक राउंड हो गया. दूसरा राउंड ए बी सी डी, ये दूसरा राउंड हो गया. और तीसरा राउंड ए बी सी, क्योंकि तीसरा राउंड में क्या है, वो सिर्फ आधा कर रहा है. 3.5 राउंड्स बोले हैं ना. सो ये 3 राउंड्स हो गए आप उसका. सो ये था पहला राउंड, ये था दूसरा राउंड और ये था तीसरा राउंड. अब तीसरे राउंड में यहाँ खड़ा है वो. अब उसको आधा राउंड कवर करना. आधा राउंड मतलब दिस टू दिस. सो टेक्निकली भी वो कहाँ खड़ा हुआ है? आफ्टर 3.5 राउंड्स यहाँ खड़ा हुआ है, यानी कि पॉइंट सी पे खड़ा हुआ है. और ए और सी को अगर मैं जोड़ दूँगा तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा. तो मुझे अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में ए सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगता हुआ नज़र आएगा आपको. पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है. ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर. और अल्टीमेटली मुझे ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बिकॉज वो फार्मर आफ्टर 3.5 राउंड्स सी पॉइंट पे खड़ा है. ओके, सो if I put the values, 10 square plus 10 square is equal to AC square, 10 plus 100, 100 plus 100, 200, and AC of under root of 200 comes out to be 14.14 meters. So बस आपको ये चेकआउट करना था कि 3.5 राउंड्स के बाद वो कहाँ मिलेगा, राइट. सो दैट इज़ अ क्वेश्चन. सो इट्स अ गुड रेंज ऑफ क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चन समटाइम्स वो पूछ लेते हैं. ओके, नाउ मूविंग ऑन. अगर कोई डाउट है इसमें वापस रिवाइंड करिए, समझो कैसे कवरअप किया है. 3 राउंड्स के बाद वो हाफ राउंड लेता है. तो हाफ राउंड में मतलब वो सिर्फ हाफ ऑफ पेरीमीटर कवर कर रहा है. दैट इज़ ही इज़ पॉइंट सी देयर. ओके, ही इज़ एट पॉइंट सी. ओके, लेट्स कम बैक टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में व्हाट दे सेइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट. इट कैन नॉट बी ज़ीरो. गलत है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो. और दूसरा पार्ट है, इफ़ मैग्नीट्यूड इज़ ग्रेटर दैन डिस्टेंस. कभी हो ही नहीं सकता डिस्प्लेसमेंट का हमेशा मैग्नीट्यूड क्या होगा? डिस्टेंस से कम ही होगा. इट कैन नेवर बी ग्रेटर दैन डिस्टेंस, बिकॉज द डेफिनेशन इटसेल्फ सेज displacement is the shortest distance, isn't it? Okay, so that was question number 3. Now after that you will move on to page number 102. वहाँ पे भी BTQs है. सबसे पहला BTQ है डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. सो इफ़ यू वांट टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, सबसे पहले क्या है? स्पीड इज़ डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम, वेयर एज वेलोसिटी इज़ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम.
अगर आप नोट्स में वापस जाके देखोगे मैंने क्या डिफाइन किया था, डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम और डिस्टेंस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन विच इज डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी को मैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम लिख सकता हूँ। स्पीड में डायरेक्शन स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वेलोसिटी में डायरेक्शन स्पेसिफाई करना पड़ता है। स्पीड में स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी में वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज यू आर अप्लाइंग द डायरेक्शन। Question number 2. Under what condition is the magnitude of average velocity be equal to average speed? It's very simple. Average velocity, average speed तभी होगा जब दोनों straight line में होंगे और and that too in a specific direction. So that was question number 2. Question 3. What does the odometer of an automobile measure? So it basically measures the distance traveled. Okay. So coming to question number 4 now. Okay, moving to question number 4 there. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन में पहली बात इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं हम इक्वल टाइम इंटरवल में, एंड एट टाइम्स क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट रहता है। आपने सर्कुलर मोशन में देखा होगा कि दो द स्पीड इज़ कांस्टेंट बट क्या चेंज हो रहा था, वेलोसिटी चेंज हो रहा था और यूनिफॉर्म मोशन ही था वो भी, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, सर्कुलर पाथ भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, जिगजैग पाथ भी हो सकता है। यूनिफॉर्म मोशन हमेशा ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन हो, किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। कब तक, जब तक ये वाले कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं। कौन सा कंडीशन, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो दीज आर द टाइप ऑफ ग्राफ यू गेट, ओके, और द टाइप ऑफ व्हाट वी से पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट्स लुक्स लाइक, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, एक एक्सपेरिमेंट हुआ स्पेसशिप में एंड उन्हें पता चला कि 5 मिनट में स्पीड ऑफ लाइट पहुंच रहा है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इट्स वेरी सिंपल, वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है, डिस्टेंस मुझे पता नहीं है, टाइम दे रखा है 5 मिनट्स, इसको मैं सेकेंड्स में कन्वर्ट करूँगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस वहाँ से क्या आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, टाइम उधर चला जाएगा तो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। सो अल्टीमेटली वी इंटू टी, 3 इंटू 10⁸ और 300, ये 2 ज़ीरोस मैं इसमें ऐड ऑन कर दूंगा तो 10⁻10 हो जाएगा और 3 3 ज़ा 9, सो 9 इंटू 10⁻10 मीटर्स, दैट बिकम्स योर आंसर। सो दैट वाज द क्वेश्चन फ्रॉम पेज नंबर 102. Now we will move on to page number 103 now. Okay, so we have come down to page number 103. Okay, let's go with the first question. When will you say a body is in uniform acceleration and uniform non-uniform acceleration? Answer is pretty simple. हम लोग, मैंने आपको नोट्स में कवर अप करके दिया था बट फिर भी बता देता हूँ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होता है, जब when there is a body moving in a straight line and it increases its velocity in equal amounts in equal interval of time. And non-uniform acceleration में क्या होगा, body in a straight line and in a specific direction increases its velocity in unequal amounts in equal interval of time. You can check it out from notes, okay? Right. We'll move on to question number 2. A bus decreases its speed from 80 to 60, यानी कि 80 आपका इनिशियल वेलोसिटी है और 60 आपका फाइनल वेलोसिटी है इन 5 सेकेंड्स। टाइम 5 सेकेंड्स है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आपको यूनिट्स चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि ये सेकेंड्स में है और वो किलोमीटर पर आवर में है। सो व्हाट आई डू इज़ 80 इंटू 1000 बाई 3600, 60 इंटू 1000 बाई 3600। यहाँ पे मैं सिर्फ 0 to 0 कैंसिल कर रहा हूँ, बाकी सब कैंसिल हो रहा है बट मैं करूँगा नहीं। तो अभी मेरे को क्या मिला, इनिशियल वेलोसिटी 800 बाई 36 और फाइनल वेलोसिटी 600 बाई 36, क्योंकि आगे एलसीएम लेने में इजी रहेगा। अब निकालना है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। v आपका 600 डिवाइडेड बाई 36 और दोनों कैल्शियम कॉमन रहेगा तो 600 माइनस 800 डिवाइडेड बाई 36 अपॉन 5 और ये 5 इधर जाके इंटू हो जाएगा। सो अल्टीमेटली 600 माइनस 800 इज़ माइनस 200 अपॉन 36 इंटू 5, 540 एंड अल्टीमेटली 40 बाई 36 जो कि किससे कैंसिल हो रहा है, 4 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, 10 और 9। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आया, 10 बाई 9 विच इज़ 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो दिस इज़ योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 203 पेज। लेट्स गो टू द अदर क्वेश्चन। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3. Okay, question number 3 is here and I hope you people are able to get the concept clearly. अगर कुछ भी चीज़ें skip हो रही है please rewind it and study again. There is no harm in it. Okay. Okay, question number 3 है कि a train starting from railway station moving with uniform acceleration. मुझे uniform acceleration given है क्या, ये कौन सा question है? Oh yeah. Uniform acceleration attains a speed of 40 km/h in 10 minutes after the start. Okay, starting from a railway station. Okay, so initial velocity तो हो गया 0, तो final velocity आपको दे रखा है 40 km/h, और minutes change the units.
तो 40 into 1000 divided by 3600, 0 to 0 cancel. I am not cancelling everything. So 400 divided by 36 आपके पास फाइनल वेलोसिटी, टाइम 600 सेकेंड्स. अब मुझे अल्टीमेटली एक्सेलरेशन निकालना है, ए वी माइनस यू अपॉन टी. वी के जगह पे 400 डिवाइड बाई 36, यू के जगह पे 0, टाइम के जगह पे 600. इफ आई सॉल्व इट, 400 डिवाइड बाई 36 अपॉन 600 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, ठीक है. एंड अल्टीमेटली जब आप 2 से सब कुछ कैंसिल करोगे तो आपके पास अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, 1/54. So acceleration comes out to be 0.0185 meter per second square. That was question number 3. ओके, सो अगर आपको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वो भी पॉसिबल है. आप जस्ट ज़ीरो को, 2 ज़ीरोज़ को आप राइट साइड में ले जाओ, ये वाले ज़ीरो को यहाँ पे ले जाओ, पॉइंट्स को, तो 1.85 इंटू 10 to the power -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी आ सकता है आंसर. ओके, now let's move on to the other page, which is page number 107. okay, I would prefer कि आप लोग साथ में NCERT बुक लेके बैठें. इसको करने से पहले सॉरी मैं मेंशन करना भूल गया. so you can pause the video and get your NCERT book and start doing it simultaneously, right? so coming to question number 1 of your page number 107 page. क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सो सिंपल एज दैट. यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, इट गोज़ अ स्ट्रेट लाइन, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, इट गोज़ एज अ कर्व लाइन. एंड ध्यान रखिएगा, मेंशन करना ज़रूरी है, इट्स अ स्पीड टाइम ग्राफ. ओके, सॉरी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ. डिस्टेंस को मैंने एस से रेफ़र किया है, सो आप डी भी लिख सकते हो बट इट इज़ एस. तो ये आपका दोनों ग्राफ आ गया. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. जब ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन है दैट मीन्स द बॉडी इज एट रेस्ट. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ स्पीड टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अब यहाँ पे स्पीड टाइम यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0. एंड फाइनली वापस से क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है व्हाट इज अ क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. यू नो दैट एरिया अंडर द कर्व वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज डिस्टेंस. ओके, सो दैट्स द completion for 107 page. We'll move on to 109 and 110 page. Okay, here you get some good amount of questions there. सबसे पहला क्वेश्चन है, a bus starting from rest with a uniform acceleration. Okay, it is moving with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square. Pretty fine. Time is 2 minutes, so you need to convert it into seconds. You have to calculate speed acquired, यानी कि फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो इनिशियल वेलोसिटी तो u ज़ीरो हो ही गया. v निकालना है, तो v निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस 80. u के जगह पे 0, a के जगह पे 0.1 का मैंने क्या लिख दिया 1/10 और इंटू टाइम 120. सो 0 to 0 कैंसिल, अल्टीमेटली v कम्स आउट टू बी 12 मीटर पर सेकेंड. अब निकालना है डिस्टेंस ट्रैवल, तो एज पर द रिक्वायरमेंट आई कैन यूज़ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ e स्क्वायर. यू टी तो हो गया आपका 0, हाफ वेस एज इट इज़ इंटू a इज़ 0.1 जिसको मैं 1/10 लिख देता हूँ, और इंटू 120 इंटू 120. इफ़ यू कैलकुलेट इट you will get 720. So ultimately distance is coming out to be 720 meters. Okay, so moving on to the second question. Second question you will find here. A train is traveling at a speed of 90 km per hour. I have written 90 km per hour as u. Why? Because गाड़ी आगे जाके रुक रही है, यानी कि v0 हो जाएगा, v0 हो जाएगा यहाँ पे, राइट. u आपको 90 किलोमीटर पर आवर दे रखा है और एक्सेलरेशन दे रखा है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सिंस ब्रेक्स आर अप्लाइड, रिटार्डेशन होगा, तो इसलिए एक्सेलरेशन की वैल्यू -0.5 हमने लिया है. आप इनिशियल वेलोसिटी के यूनिट्स को चेंज करेंगे बिकॉज इट इज़ इन सेकेंड्स. सो 90 into 1000 डिवाइड बाई 3600, ये पूरा का पूरा सॉल्व करेगा तो आपको क्या मिलेगा 25 मीटर पर सेकेंड. नाउ यू नीड टू कैलकुलेट हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट. दैट मीन्स यू नीड टू कैलकुलेट डिस्टेंस. So I will use third equation of motion because there is no time given, right? So v के जगह पे 0, u के जगह पे 25 का स्क्वायर, 2 into a is 0.5 का 5/10 into s. Okay, so 625 minus 625 is equal to -10 on 10 divided into s. So zeros, negative to negative cancel, 0 to 0 cancel. Ultimately s is coming out to be, यानी कि distance is coming out to be 625 meters. Okay, so moving on to the
Third question. Third question is a very easy one. A trolley while going down an inclined plane, an acceleration of 2 centimeter per second square. तो acceleration is given. What will be its velocity 3 seconds after the start? Start है तो after the start है तो u0, v निकालना है, टाइम कितना दे रखा है 3 seconds. So you will write it as 3 seconds. So putting first equation of motion, v is equal to u plus at, u will be 0, a is 2, t is 3. So its simple answer is coming out to be 6 centimeter per second. So your answer is velocity 6 centimeter per second. So that was question number 3. Moving on to question number 4. A racing car has an uniform acceleration of 4 meter per second square. Acceleration is given to you. What distance will it cover in 10 seconds after the start? That means time दे रखा है 10 seconds after the start, यानी कि u0 डिस्टेंस पूछा हुआ है. अब कौन सा इक्वेशन लगाएंगे? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर. ut तो हो गया 0 बिकॉज u0 है. हाफ इंटू a की जगह पे 4 इंटू 10, दिस विल कम आउट टू बी 200 meters. So distance is coming out to be 200 meters, right? And coming to the fifth question now, which is probably going to be the last question. Yes. Okay, so fifth question में क्या बोल रहा है? A stone is thrown vertically upwards. Now if you throw a stone vertically upwards, वो एक कैसा पाथ लेता है? एक पैराबोलिक पाथ लेता है, लाइक दिस, है ना? तो इनिशियली जैसे जब ऊपर जा रहा होता है उसकी वेलोसिटी क्या होती है? कम होती रहती है. क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल आता है. हाईएस्ट पॉइंट पे जाके, यानी कि एक्सट्रीम हाईएस्ट पॉइंट में जाके उसकी वेलोसिटी फॉर नैनो सेकेंड्स क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है. फिर वहाँ से वो कहाँ आना शुरू होता है? नीचे आना शुरू होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. और यहाँ पर क्या होता है? उसकी वेलोसिटी बढ़ती रहती है. तो ऊपर जाते वक्त क्या होता है कि उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, और नीचे आते वक्त उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है. ऊपर जाते वक्त क्या होता है? एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होती है, और नीचे आते वक्त क्या होता है? एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव होती है. ओके, राइट. तो ये कुछ चीज़ें आपको मेंशन करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा. हालांकि ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में और हम एक्सटेंसिव तरीके से इसको करेंगे. तो अभी क्या है? अ स्टोन इज़ वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड्स. वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड्स का मतलब है हाईएस्ट पॉइंट पे जाके आपका वैल्यू क्या हो जाएगा? ज़ीरो. यानी कि इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, राइट. तो v आप ज़ीरो ले लेंगे, और वेलोसिटी आपका ऑलरेडी दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, लेकिन हम इसको नेगेटिव लेंगे क्योंकि बॉल को ऊपर थ्रो किया गया है. तो ऊपर थ्रो करते वक्त एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होती है. क्यों नेगेटिव होती है? क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वेलोसिटी कम हो रही होती है. सो यू विल पुट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हियर. v के जगह पे 0, u के जगह पे 5, 2, a विल बी -10. इस पूरे क्वेश्चन का कैच क्या था? एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव लेना था, क्योंकि बॉडी को ऊपर थ्रो किया गया और ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वेलोसिटी कम हो रही है, इसलिए एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव. तो एक्सेलरेशन -10 और s मुझे निकालना है. So 25 is equal to 20 into s, 25 by 20 which is 5 by 4. Ultimately s is coming out to be 1.25 meter. तो उन्होंने ये बोला था what will be the height attained by the stone. So this is the height attained by the stone and how much time. अब मुझे टाइम निकालना है. टाइम के लिए मैं कौन सा इक्वेशन लगाऊंगा? फर्स्ट इक्वेशन v0 u5 a minus 10 और t. If you solve it out, ultimately t is coming out to be 0.5 seconds. So this question was a very good question. इसको आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो कीप इन माइंड, जब कोई चीज़ आप ऊपर फेंकते हो तो अपवर्ड थ्रो में आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव लेनी है, और डाउनवर्ड यानी कि जब कोई चीज़ गिर रही होती है तो डाउनवर्ड इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है. ओके, सो आज के लिए हम इस सिर्फ BTQ ही रखेंगे. आप इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, इन सारे क्वेश्चंस को नोट्स में कवर अप करिए. इन द कमिंग सेशन आई विल बी गोइंग विद द NCERT क्वेश्चंस. So till then, practice well, make out your notes well, and I hope you people are getting the concepts clearly. If you are not able to get it, please feel free to ask me in the WhatsApp group. So thank you so much everyone, and please take care of yourself. And whenever you come out with the questions for NCERT, always keep your NCERT textbook by your side. Okay, thank you so much everyone.